भारत की प्रमुख नदियों की चर्चा चल रही थी। कल ये दिखा दिए थे कि नदियों में हिमालयी नदियां और प्रायद्वीपीय नदियां, भारत के नदियों में दो प्रवाह होते हैं, एक हिमालयी नदियां और प्रायद्वीपीय नदियां। इसी बात को लिखिए पहले। हाँ, मिलान ग्लेशियर पहले बता दें, ठीक है। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, ठीक 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 ठीक, भूल गए थे। मिलान ग्लेशियर लिखिए पहले, हाँ भूल गए थे। मिलान ग्लेशियर, मिलान ग्लेशियर भारत के उत्तराखंड राज्य के, भारत के उत्तराखंड राज्य के कुमाऊं हिमालय पर स्थित, भारत के उत्तराखंड राज्य में, भारत के उत्तराखंड राज्य के कुमाऊं हिमालय, कुमाऊं और गढ़वाल चोटियां किसमें है? उत्तराखंड में। किसके भाग हैं ये? किसके भाग हैं ये? हिमालय के भाग हैं। अगर हिमालय में किसके भाग हैं ये? बृहद हिमालय के भाग हैं। अगर बृहद हिमालय का भाग कुमाऊं हिमालय है तो मिलान ग्लेशियर किसका भाग होगा? कुमायूं का। कुमायूं का, कुमायूं हिमालय किसका भाग है? बृहद हिमालय का। तो मिलान ग्लेशियर किसका भाग होगा? बृहद हिमालय का ही भाग होगा। इसी बात को लिखिए, भारत के उत्तराखंड राज्य के कुमायूं हिमालय, कुमायूं हिमालय में स्थित, कुमायूं हिमालय में स्थित ग्लेशियर को, ग्लेशियर को मिलान ग्लेशियर कहते हैं। मिलान ग्लेशियर कहते हैं। मिलान ग्लेशियर कहते हैं। ये बात हो गई। अब इस बात को भी लिख लीजिए, यह मिलान ग्लेशियर, ग्लेशियर, मिलान ग्लेशियर बृहद हिमालय श्रृंखला के, मिलान ग्लेशियर इसका भाग बताए भैया? बृहद हिमालय। बृहद हिमालय के अंतर्गत क्यों? मिलान ग्लेशियर किसका भाग है? कुमायूं हिमालय का। और कुमायूं और गढ़वाल किसके भाग हैं? बृहद हिमालय के। तो अगर बृहद हिमालय के भाग कुमायूं हिमालय है तो मिलान ग्लेशियर भी होगा। मिलान ग्लेशियर बृहद हिमालय पर स्थित है। मिलान ग्लेशियर बृहद हिमालय पर स्थित है। हो गया भैया? अब आगे लिखिए, नदियों को दो भागों में बांटा गया है। अगली लाइन से लिखिए, नदियों को, नदियों को दो भागों में बांटा गया है। नदियों को दो भागों में बांटा गया। पहली नदियां क्या है भैया? हिमालयी नदियां। दूसरा, प्रायद्वीपीय पठार से, पठार से निकलने वाली नदियां, निकलने वाली नदियां। कल चर्चा हो चुकी थी इसकी, जो है सहायक नदियां और अपवाह तंत्र के बारे में, मिलान ग्लेशियर के बारे में चर्चा हो चुकी थी। अब केवल पढ़ते नदियों के बारे में। इसका जो बेसिक ज्ञान था वो कल भी बता दिया, आज मिलान ग्लेशियर भी हो गया है। अब नदियों कितने भागों में बांटती है? दो भागों में, हिमालयी नदियां, दूसरा प्रायद्वीप पठार से निकलने वाली नदियां। हिमालयी नदियां और प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियां। अब हेडिंग डालिए हिमालयी नदियां। हिमालयी नदियों को, हेडिंग डालिए हिमालयी नदियां। इसके आगे लिखिए, हिमालयी नदियों को, हिमालयी नदियों को तीन भागों में बांटकर पढ़ेंगे। इसको तीन भागों में बांटा जाता है। तीन भागों में बांटा गया है।
नंबर 1 सिंधु नदी तंत्र, नंबर 2 गंगा नदी तंत्र, नंबर 3 ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। लिखिए नंबर 1 सिंधु नदी तंत्र, नंबर 1 सिंधु नदी तंत्र, नंबर 2 गंगा नदी तंत्र, नंबर 3 ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ब्रह्मपुत्र नदी कहां गिरती है भैया? कहां गिरती है? गिरना मतलब मुहाना कहां होगा? सिंधु नदी कहां गिरेगी? कहां? ब्रह्मपुत्र नदी कहां से निकलती है? लिखो, सारी बातें लिखो। हिमालय की उत्पत्ति, हिमालय से पहले हिमालय के स्थान पर क्या रहा? पृथ्वी सागर रहा। इसका मतलब जो सिंधु नदी तंत्र की नदियां हैं, सिंधु हो गई, सतलज हो गई और ब्रह्मपुत्र हो गई, ये हिमालय की उत्पत्ति से पहले की नदियां हैं। इस बात को भी लिख लीजिए ताकि याद रहे। लिखिए हिमालय की 3 नदियां पूर्ववर्ती हैं। कौन कौन सी हैं? सिंधु, सतलज और, जब हिमालय की उत्पत्ति नहीं थी वहां पर टिथिस सागर था, तो टिथिस सागर 2 भागों में बटा था, गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड। इस पर चर्चा करेंगे। तो ये केवल टिथिस सागर में ही आगे नदियां गिरती थी। जब हिमालय की उत्पत्ति नहीं थी तो सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र, जो तीनों नदियां हिमालय की पूर्ववर्ती नदियां हैं, ये तीनों टिथिस सागर में ही आके गिरती थी, अपना मुहाना बनाती थी। लिखिए हिमालय से पूर्व, लिखिए हिमालय की 3 नदियां पूर्ववर्ती हैं। पूर्ववर्ती मतलब हिमालय की उत्पत्ति से पहले इनकी उत्पत्ति हुई है। हिमालय की 3 नदियां पूर्ववर्ती हैं। हिमालय की 3 नदियां पूर्ववर्ती हैं। कौन कौन सी भैया? चाहे सिंधु नदी तंत्र हो, चाहे गंगा नदी तंत्र हो, चाहे ब्रह्मपुत्र नदी हो, इन्हीं तीनों नदियों को छोड़कर सारी नदियां हिमालय की उत्पत्ति के बाद इनका उत्थान हुआ है। केवल 3 नदियां ऐसी हैं जिनकी उत्पत्ति हिमालय की उत्पत्ति से पूर्व है। बात समझ में आ गई? और तीनों ऐसी नदियां हैं जो भारत से नहीं निकलती हैं। लिखिए पहला सिंधु नदी, नंबर 2 सतलज नदी, नंबर 3 ब्रह्मपुत्र नदी। 2 नदियां हैं जो अरब सागर में गिरती है, ब्रह्मपुत्र नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। लिखिए बिल्कुल भैया गिराएंगे। ये तो इसी की सहायक नदी बनेगी, आगे दिखा रहे हैं सारी बातें। ये सब जो चिनाब का क्षेत्र, चिनाब नदी भारत में भी है और पाकिस्तान में है, तो पाकिस्तान के कब्जे वाले चिनाब क्षेत्र में ये नदी सब गिरेगी, आगे दिखा रहे हैं। लिखिए पूर्ववर्ती का अर्थ लिखवा दें कि याद हो गया? याद हो गया है? चलो ठीक है, अच्छी बात है। हाँ अब हेडिंग डालिए सिंधु नदी तंत्र की नदियों का दक्षिण से उत्तर की ओर क्रम। सिंधु नदी, सिंधु नदी का दक्षिण से उत्तर की ओर क्रम। देखिए सिंधु नदी का, सिंधु नदी तंत्र की नदियों का दक्षिण से उत्तर की ओर क्रम। सतलज, रावी, सतलज, रावी, ब्यास, चिनाब और झेलम।
सतलज, रावी, ब्यास, चिनाब और झेलम। ये ऐसी नदियां हैं जिनको पंचनद भी कहा जाता है। और इसी इसी नदियों के किनारे कौन सा राज्य बसा हुआ है भारत का? पंजाब। इसीलिए उसे पंजाब बोलते हैं। 5 नदियों का क्षेत्र, सतलज, रावी, ब्यास, चिनाब और झेलम। ये ऐसी नदियां सिंधु नदी का दक्षिण से उत्तर की ओर क्रम, मतलब नीचे से ऊपर की ओर जा रही हैं। आगे लिखिए अब, हिमालय क्षेत्र की ये तीनों नदियां, हिमालय क्षेत्र की तीनों नदियां सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र। हिमालय क्षेत्र की तीनों नदियां हिमालय क्षेत्र की 3 नदियां सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र अंतरराष्ट्रीय हैं। अंतरराष्ट्रीय हैं और ये सभी नदियां 3-3 देशों से होकर प्रवाहित होती हैं। और ये सभी नदियां 3-3 देशों से होकर प्रवाहित होती हैं। और ये सभी नदियां 3-3 देशों से होकर प्रवाहित होती। हो गया। सिंधु नदी कितने देशों से बह रही है? तिब्बत से निकल रही। कौन कौन से देश पड़ेंगे? और 2 ही तो हुए। चीन, चीन, भारत और पाकिस्तान। सतलज नदी चीन, भारत और पाकिस्तान। ब्रह्मपुत्र नदी चीन, भारत और बांग्लादेश। पाकिस्तान नहीं भाई, मुहाना इसका बांग्लादेश में है। बंगाल की खाड़ी में हो रही तो पाकिस्तान कहां से मिलेगा इसको? पाकिस्तान तो यहां पश्चिम में है ना। हाँ, पहले रहता तो पाकिस्तान लिख देते। भारत, पाकिस्तान, चीन। जब रहा तब ना हमारा जन्म हुआ था ना तुम्हारा हुआ था। 1971 के पहले की बात है। भारत, पाकिस्तान और चीन। भारत, चीन, बांग्लादेश। लिखिए। बहुत ज्यादा गर्मी है कल से यार। कल से बहुत गर्मी थी। मिटा दें। अब हेडिंग डालो सिंधु नदी तंत्र। ये सारी बेसिक बातें क्लियर हो गई। अब पढ़ते हैं सिंधु नदी तंत्र। मिटा दें। सिंधु नदी तंत्र की सबसे बड़ी नदी कौन सी है भैया? सिंधु नदी तंत्र में कितनी नदियां पढ़ेंगे हम? सिंधु, सतलज, रावी, ब्यास, चिनाब और झेलम को पढ़ेंगे। इन 6 नदियों को पढ़ेंगे। इन 6 नदियों में सबसे बड़ी नदी कौन सी है? सिंधु नदी है। लिखिए सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी तंत्र की सबसे बड़ी नदी सिंधु है। सिंधु नदी तंत्र की सबसे बड़ी नदी सिंधु नदी है। सबसे बड़ी नदी कौन सी है? सिंधु नदी। अब हेडिंग डालिए। फिर हेडिंग नहीं, फिर लिखिए आगे इसी में। सिंधु नदी तंत्र के सिंधु नदी तंत्र के बाएं तट पर आकर मिलने वाली 5 प्रमुख सहायक नदियों का क्रम कौन से तट पर भैया? बाएं तट पर। लिखिए। हाँ भैया। झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज। ये ऐसी नदियां हैं जो सिंधु नदी के बाएं तट पर आकर मिलती हैं। झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और
सतलज, ये पांचों नदियां सिंधु नदी के बाएं तट पर आकर मिलती हैं। सिंधु नदी के बाएं तट पर आकर मिलने वाली नदियां। हो गया भैया। अगली लाइन से लिखिए, सिंधु तंत्र की एकमात्र नदी झेलम नदी, सिंधु नदी तंत्र की एकमात्र नदी झेलम नदी जम्मू कश्मीर से निकलती है। उद्गम कहां है इसका? जम्मू कश्मीर में। सिंधु नदी तंत्र की एकमात्र नदी झेलम नदी जम्मू कश्मीर से निकलती है। सिंधु नदी तंत्र की शेष नदियां, सिंधु नदी तंत्र की शेष नदियां, सिंधु नदी तंत्र की शेष नदियां कहां से निकलती हैं भैया? हिमाचल प्रदेश से निकलती हैं। कहां से? हिमाचल प्रदेश से निकलती हैं। क्या एटलस कोई खरीदा है भैया? हाँ, नहीं खरीदे हो? चलो हम कल खुद ही लाके दिखा देंगे। सिंधु नदी तंत्र की शेष नदियां हिमाचल प्रदेश से निकलती। कौन कौन सी नदी है वो भी लिख लीजिए, चिनाब, रावी और ब्यास। चिनाब, रावी, ब्यास। हिमाचल प्रदेश से कौन कौन सी निकल रही हैं? चिनाब, रावी और ब्यास। इनकी उत्पत्ति, इनके समय बताएंगे कहां होंगी। चिनाब, रावी, ब्यास। सतलज की उत्पत्ति श्रीमान जी अभी जस्ट बता के आए हैं कि अंतरराष्ट्रीय नदी है वो। हो गया भाई। सिंधु अंतरराष्ट्रीय हो गई, सतलुज अंतरराष्ट्रीय हो गई, झेलम का उद्गम जम्मू कश्मीर बता ही चुके हैं। बची कितनी नदियां? तो तीनों को निकाल दिए कहां से। हो गया क्लियर? और कोई डाउट भैया? क्यों नहीं रहेगा उद्गम स्थान? वही तो पढ़ाया ही नहीं ना सिंधु नदी का उद्गम। अभी उद्गम नहीं, केवल हम आपको बेसिक बातें बता रहे हैं। अभी उद्गम निकाल रहे हैं सिंधु नदी को हम ना। क्यों नहीं? ऐसा कहा कि 3 देशों से निकलेगी तो उद्गम नहीं होगा। नदी का उद्गम तो होगा ही होगा। हुगली नदी का उद्गम नहीं हुआ है, बाकी सबका तो उद्गम होगा भाई ना। सीमा होंडुम ग्लेशियर से निकलेगी, निकाल रहे हैं तो पहले वहीं आ जाए डायरेक्ट। अगली हेडिंग डालिए, नोट डाल के लिखिए, पंचनद किसे कहा जाता है ये भी लिखवा दे इसी समय। सिंधु नदी तंत्र की 5 प्रमुख सहायक नदियों को सिंधु नदी तंत्र की 5 प्रमुख सहायक नदियों को सिंधु नदी तंत्र की 5 प्रमुख सहायक नदियों को जो पंजाब में बहती हैं, उन्हें पंचनद कहा जाता है। उन्हें पंचनद कहा जाता है। उन्हें पंचनद कहा जाता है। पांचों प्रमुख सहायक नदियां सम्मिलित रूप से अपना जल पाकिस्तान के मिठानकोट में सिंधु नदी के बाएं तट पर पांचों प्रमुख सहायक नदियां सम्मिलित रूप से अपना जल पाकिस्तान के मिठानकोट में सिंधु नदी के बाएं तट पर गिराती हैं। कहां पर? सिंधु नदी के बाएं तट पर।
पाकिस्तान के मिठानकोट शहर के पास, पाकिस्तान के मिठानकोट शहर के समीप। ये बातें क्लियर हो गई। जिन पंचनद जो है, पंचनद कहां मिल रही हैं? पाकिस्तान में। यही बात अभी कुछ देर पहले बताए थे कि सारी नदियां चिनाब और सिंधु की सहायक नदियों में शामिल हैं, लेकिन इनका जो मुहाना है वो भारत में ना होकर के पाकिस्तान में है। ये बातें क्लियर हो गई। सारी नदियां अलग अलग अरब सागर में नहीं गिरती हैं। ये सारी नदियां सहायक हैं किसकी? सिंधु नदी की। सिंधु सहायक नदी, सिंधु की सहायक नदी चिनाब नदी। ये सारी नदियां चिनाब नदी में जल गिराएंगी, चिनाब नदी सिंधु नदी में जल गिराएगी, और अरब सागर में केवल सिंधु नदी ही अपना मुहाना बनाएगी। ये बात समझ में आ गई। अब आगे लिखिए। अब इसको लिखवा लें पहले, तब इसके बाद सिंधु नदी पे आए क्या? इनकी लंबाइयां पहले। भारत की 6 सबसे लंबी नदियों का क्रम, भारत की 6 सबसे लंबी नदियों का क्रम, भारत की 6 सबसे लंबी नदियों का क्रम। कभी कभी लंबाई पूछ लेता है। एक तरफ लिखिए नदी, दूसरी तरफ लिखिए लंबाई। एक तरफ लिखिए नदी, दूसरी तरफ लिखिए लंबाई। नदी लिखिए ब्रह्मपुत्र, सबसे लंबी नदी यही है। कितनी लंबाई है इसकी? 2900 किलोमीटर लंबी है ये ब्रह्मपुत्र नदी। अपने उद्गम स्थल से मुहाने तक की लंबाई है ये। दूसरा लिखिए सिंधु नदी। ब्रह्मपुत्र के बाद दूसरी सबसे लंबी नदी भारत की कौन सी है? सिंधु नदी। कितनी लंबाई है इसकी? 2880 किलोमीटर। हाँ, सारी लंबाई क्या मीटर में आएंगी थोड़ी। लंबा क्षेत्र तय कर रही है। तीन देशों को जो नदियां तय करेंगी उनकी लंबाइयां मीटर में थोड़ी आएंगी। चीन को भी पार कर रही है, भारत को भी पार कर रही है, बांग्लादेश को भी पार कर रही है, तब जाके बंगाल की खाड़ी में पहुंच रही है। तो मीटर में कहां से आएगी लंबाई भाई? हाँ भैया। अरे इनको कोई नदियां काट के थोड़ी बनाया है। गंगा नदी को कोई काट के बनाया थोड़ी है। जिधर से बह रही है उधर से उनकी वो हो गई, उनका रास्ते हो गए। गंगा नदी तंत्र को कोई बनाया थोड़ी है, कानपुर में कोई लाके गिराया है। हाँ, अपने आप से पहले इतनी जनसंख्या नहीं थी। जिधर से बह रही थी वही उनका मुहाना यहाँ जाकर रही बंगाल की खाड़ी में मुहाना हो गया। उद्गम जहां से हुआ है उत्तराखंड से, वहां उनका प्रवाह अधिक और जल भी ठंडा है उत्तराखंड में। गए हो क्या? हाँ गए हो तो अच्छी बात। देखे होगी यहाँ की अपेक्षा वहां का पानी ठंडा है। लिखिए गंगा नदी। गंगा नदी की लंबाई कितनी है? हाँ भैया सही है, 2525। इसको किसमें लिखें? आयुषी मीटर लिखें? सब लिखें किलोमीटर में अब, क्योंकि ये भी कई राज्यों को पार कर रही है, मीटर में नहीं हो पाएगा। सतलज नदी लिखिए। सतलज नदी की लंबाई कितनी है? 1500 किलोमीटर। इसकी लंबाई कम है। इसका कारण है कि सतलज नदी भारत में आकर सिंधु नदी की सहायक नदी बन जाती है। ये पूर्णतः मुहाना नहीं बना रही है, इसीलिए इसकी लंबाई कम हो जा रही है। अगर डायरेक्ट अरब सागर में गिरती तो इसकी भी लंबाई अधिक हो जाती। ठीक है ना? अब लिखिए नर्मदा नदी। नर्मदा की कितनी है भैया? नर्मदा की कितनी है? जैसे उत्तर भारत में गंगा को पवित्र नदी माना जाता है, वैसे मध्य प्रदेश के क्षेत्र में नर्मदा को पवित्र नदी माना जाता है और गंगा का स्वरूप में दर्जा दिया जाता है। इसकी लंबाई है 1365 किलोमीटर। लिखिए नर्मदा नदी। गोदावरी लिखिए 1465 किलोमीटर। गोदावरी नदी 1465 किलोमीटर। एक और बची है, उसको भी लिख लीजिए। यमुना। यमुना की लंबाई कितनी है? 1385 किलोमीटर।
ये कुछ प्रमुख नदियां हैं भारत की, जिनकी कभी कभी लंबाई पूछ लेता है, जिसमें इन तीनों को तो भूलना ही नहीं। चौथा इस नर्मदा को मत भूलना, 1365। हाँ भैया, हम बिल्कुल है, बिल्कुल है। इसको लिखिए। अब डालिए सिंधु नदी, अब हेडिंग डालिए, अब इसका उद्गम करा देते हैं आयुषी। तो उद्गम ही नहीं समझ में आएगा, उद्गम हुआ कि नहीं। सिंधु नदी तिब्बत के चेमा युंगदुंग ग्लेशियर से निकलकर, सिंधु नदी, हेडिंग डालिए, सिंधु नदी, सिंधु नदी, सिंधु नदी तिब्बत के, सिंधु नदी तिब्बत के चेमा युंग डुंग, चाइनीज नाम है भैया ये, युंग डुंग ग्लेशियर से निकलकर तिब्बत के चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से निकलकर जम्मू कश्मीर राज्य में प्रवेश करती है। जब हम ट्रांस हिमालय पढ़ा रहे थे तभी ये बताए थे कि यह श्रेणी कैसे बह रही है, जास्कर और लद्दाख के बीच से बहती है। कौन सी? जास्कर श्रेणी, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, 3 श्रेणियां पढ़ाए थे। और उस समय ये बताए थे कि सिंधु नदी लद्दाख और जास्कर श्रेणी के बीचों बीच से प्रवाहित होती है और गिलगित बाल्टिस्तान क्षेत्र जो पाकिस्तान के कब्जे में है, उधर से प्रवाहित होते हुए ये पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती थी। बताए थे? याद ही नहीं होगा। बताए थे, याद है कि नहीं? हम तो बताएंगे ही, यहां भी बताएंगे, क्योंकि हमें पता है कि वहां बताए रहेंगे तो यहां पकड़ने में आसानी हो जाएगी। देखिए, तिब्बत के चेमायुंग ग्लेशियर से निकलकर जम्मू कश्मीर राज्य में प्रवेश करती है, जम्मू कश्मीर राज्य में प्रवेश करती है। सिंधु नदी लद्दाख और जास्कर श्रेणियों के मध्य प्रवाहित होते हुए सिंधु नदी लद्दाख और जास्कर श्रेणियों के मध्य प्रवाहित होते हुए उत्तर पश्चिम की ओर बहती है। पाकिस्तान भारत के किस दिशा में है? उत्तर पश्चिम में। सिंधु नदी भारत के बाद किस दिशा में जाएगी? उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान में जाएगी। तो भारत के अगर उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान है और गिलगिट बाल्टिस्तान क्षेत्र जो पीओके के कब्जे में है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में है, वो अगर उत्तर पश्चिम क्षेत्र में है तो हमारी सिंधु नदी किस दिशा में बहेगी? उत्तर पश्चिम क्षेत्र में। लिखिए उसी बात को, प्रवाहित होते हुए उत्तर पश्चिम की ओर बहती है। अब गिलगित को भी लिखा देते हैं कि गिलगित के समीप जाती है, तो क्योंकि वहां पर एक गार्ज का निर्माण, गार्ज मतलब गड्ढे का निर्माण करती है। लिखिए, सिंधु नदी गिलगित के समीप, सिंधु नदी गिलगित के समीप, गिलगित मत लिख लेना भैया, वो गिलगित है, गिलगित, गिलगित के समीप एक बहुत बड़े गार्ज का निर्माण करती है। गार्ज मतलब गड्ढा, एक बहुत बड़े गार्ज का निर्माण करती है, गार्ज का निर्माण करती है। गिलगित के समीप एक बहुत बड़े गार्ज का निर्माण करती है, जिसे हम सिंधु गार्ज कहते हैं, जिसे हम सिंधु गार्ज कहते हैं, जिसे हम सिंधु गार्ज कहते हैं। यहां तक हो गया। उत्तर पश्चिम से प्रवाहित होकर के नदी पहुंच गई पाकिस्तान में। अगर इसे अरब सागर में गिरना होगा तो कौन सी दिशा पकड़ेगी? अब दक्षिण दिशा। इस बात को भी लिखिए, जिसे हम सिंधु गार्ज कहते हैं, जिसे हम सिंधु गार्ज कहते हैं। गिलगित के पास से ही, गिलगित के पास से ही, गिलगित के पास से ही सिंधु नदी दक्षिण की ओर मुड़ जाती है।
गिलगित के पास से ही, गिलगित के पास से ही सिंधु नदी दक्षिण दिशा की ओर मुड़ जाती है। हो गया भैया, अभी तक गिरी नहीं है नदी, अभी रास्ते में ही है। उद्गम क्लियर हो गया, बहाव क्लियर हो गया, गार्ज का निर्माण क्लियर हो गया, मुड़ गई है नदी दक्षिण की ओर। अब आगे बढ़िए, और पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। और पाकिस्तान में गिलगित बाल्टिस्तान का क्षेत्र वो हमारा क्षेत्र है, क्योंकि पीओके के कब्जे में पाकिस्तान का, इसलिए यहां पर पाकिस्तान नहीं लिखवाए, क्योंकि किसका क्षेत्र है, वो अपना क्षेत्र है। अब इसको पाकिस्तान में प्रवेश करा रहे हैं। अब लिखिए, और पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है, लिख गए। अब लिखिए, सिंधु नदी, सिंधु नदी कराची के पूर्व में, कराची कहां है भैया, पाकिस्तान में। सिंधु नदी कराची के पूर्व में, सिंधु नदी, सिंधु नदी कराची के पूर्व में, कराची के पूर्व का मतलब कराची से थोड़ा पहले, कराची के पूर्व या कराची के समीप लिख लो अगर ना समझ में आए तो। कराची के समीप अरब सागर में, अरब सागर में अपना मुहाना बनाती है। मुहाना मतलब ना समझ में आए भैया गिरना लिख लेना, नहीं तो पता लगा। अपना मुहाना बनाती है, मुहाना मतलब जहां नदी गिरती है, उद्गम मतलब जहां से नदी निकलती है। ये बात क्लियर हो गई, उद्गम क्लियर हो गया, बहाव क्षेत्र क्लियर हो गया, गिरान बिंदु क्लियर हो गया, क्लियर हो गई। अभी पूरी नदी सिंधु नदी तंत्र खत्म नहीं हुआ है, अभी कितनी नदियां बची हैं इसमें, 5 नदियां, इन पर चर्चा कल कर देंगे।